सुबह की रोशनी मिर्जा हाउस के कमरों में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी, जैसे एक नई शुरुआत को आहिस्ता से जगह दे रही हो। रात की खामोशी अब बोझल नहीं थी, वो कुछ छोड़ गई थी और कुछ दे गई थी। महरीन अपने कमरे में खड़ी थी, सामने बैग रखा था, आधा भरा हुआ। ये जाना भी मुकम्मल नहीं था और रुकना भी आसान नहीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ जाऊं? सुहेल था। आप जा रही हैं? उसने वही सवाल दोबारा पूछा, मगर इस बार आवाज में हल्की सी बेचैनी थी। महरीन ने बैग की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। अगर मैं चली जाऊं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? सुहेल ने फौरन जवाब नहीं दिया। नहीं। ये लफ्ज सादा था, मगर सच्चा। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। फिर सुहेल ने आहिस्ता कहा, मैंने हमेशा मुश्किल चीजों से भागने की कोशिश की और हर बार कुछ खो दिया। महरीन ने गौर से उसकी तरफ देखा। इस बार मैं रुकना चाहता हूं। ये जुमला एतराफ भी था और फैसला भी। नीचे लाउंज में अरहम बैठा था, खिलौना हाथ में, मगर नजरें सीढ़ियों पर। वो किसी का इंतजार कर रहा था। राइमा उसके पास आई। क्या सोच रही हो? अरहम ने सादा अंदाज में कहा। अगर वो चली गई तो क्या सब वैसा ही रहेगा? ये सवाल बच्ची का था, मगर असर गहरा। राइमा ने आहिस्ता कहा, कभी कभी कुछ लोग घर को घर बनाते हैं, तो फिर वो जाएं क्यों? अरहम का सवाल सीधा था। राइमा के पास इसका आसान जवाब नहीं था। ऊपर महरीन ने आहिस्ता से बैग बंद किया, फिर उसे वहीं रख दिया। ये फैसला था, बगैर ऐलान के। वो कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम आहिस्ता, मगर वाजे। नीचे आकर वो रुकी। सबकी नजरें उस पर थीं। खामोशी, मगर इस बार इंतजार वाली। अरहम फौरन खड़ा हुआ। आप जा रही हैं? ये सवाल फिर वही था, मगर अब जवाब बदल चुका था। महरीन उसके करीब आई, झुककर उसकी आंखों में देखा। अगर तुम चाहो तो नहीं। अरहम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मैं चाहता हूं। ये सादा जुमला सबसे मजबूत फैसला बन गया। सुहेल चंद कदम पीछे खड़ा था। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज कम थे। महरीन उसकी तरफ मुड़ी। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। मैं रुक सकती हूं, उसने आहिस्ता कहा, मगर एक शर्त पर। सुहेल ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी। क्या? ये घर सिर्फ दीवारों का नहीं रहेगा, यहां हर रिश्ता सच पर खड़ा होगा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर सुहेल ने सर हिला दिया। मैं सीख रहा हूं। ये वादा बड़ा नहीं था, मगर सच्चा था। खदीजा बेगम ने आहिस्ता आंखें बंद की। ये वो घर था जो टूटा भी था और अब जुड़ भी रहा था। जरियान शाह सीढ़ियों के पास खड़ा सब देख रहा था। आज उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। महरीन ने उसकी तरफ देखा। अब कहानी मुकम्मल है? जरियान ने आहिस्ता कहा। कहानियां मुकम्मल नहीं होती, वो बस एक सच पर रुक जाती हैं। और ये सच है कि कुछ लोग देर से मिलते हैं, मगर सही वक्त पर। शाम को घर में हल्की सी रौनक थी। इरहम हंस रहा था, दुआ उसके साथ खेल रही थी। राइमा दूर खड़ी देख रही थी और सुहेल पहली बार बेफिक्र लग रहा था। महरीन बालकनी में खड़ी थी। हवा हल्की थी और दिल भी। सुहेल उसके पास आया। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। शुक्रिया, ये एक लफ्ज था, मगर इस बार मुकम्मल। महरीन ने आहिस्ता कहा, ये कहानी आपकी थी, मैं बस साथ चल रही थी। सुहेल ने पहली बार सीधा कहा, अब ये कहानी हमारी है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर महरीन ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। नीचे से इरहम की आवाज आई, आप दोनों नीचे आएं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर साथ नीचे उतरने लगे। ये कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस वहां रुक गई थी, जहां दिल को सुकून मिल जाए।